ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 75 डे सीजीपीएससी चैलेंज में आज देखेंगे हम प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है। मंत्रालय भवन का नाम महानदी और सचिवालय भवन का नाम इंद्रावती है। नीति निर्माण इंद्रावती भवन में जबकि नीति क्रियान्वयन महानदी भवन से होता है। चलिए इन दोनों कथनों पे बात करें तो सचिवालय और मंत्रालय दोनों ही भवन का नाम क्या है? महानदी है। मतलब महानदी में मंत्रियों का भी सीटिंग होता है और मंत्रियों के सचिवों का भी सीटिंग होता है, जबकि इंद्रावती में जो प्रमुख विभाग होते हैं और विभाग के विभागाध्यक्ष का सीटिंग होता है। मतलब ये जो होता है आपका संचालय होता है। तो सचिवालय भवन का नाम इंद्रावती नहीं है, सचिवालय भवन का नाम क्या होगा? महानदी होगा। इंद्रावती जो है वो संचालय भवन का नाम है। तो ये कथन क्या हो गया? आपका असत्य हो गया। नीति निर्माण इंद्रावती भवन में जबकि क्रियान्वयन महानदी भवन से होता है। नहीं, जो कि महानदी भवन में कौन बैठते हैं? सचिव लोग बैठते हैं, मंत्री लोग बैठते हैं। तो नीति निर्माण का काम मंत्री और सचिव करते हैं। इसका मतलब महानदी भवन में क्या होता है? नीति निर्माण का काम होता है, इंद्रावती में नहीं होता है। जबकि इंद्रावती में डायरेक्टर बैठते हैं, संचालक बैठते हैं। तो काम को कराना जो होता है, क्रियान्वयन जो होता है, नीति क्रियान्वयन, वो आपका इंद्रावती में होगा। तो इस तरीके से देखें तो ये भी कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो इस तरीके से कि दोनों कथन क्या है? असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के नीतियों के क्रियान्वयन के लिए संचालय का प्रधान एक संचालक होता है जिसकी सहायता के लिए निम्न पद होते हैं। जी हाँ, अब ये आपके डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। संचालय के लिए इंद्रावती भवन में जो विभागाध्यक्ष बैठते हैं, उन विभागाध्यक्ष जो होते हैं संचालक होते हैं, और उन संचालक के पद के सहायता के लिए कौन कौन होते हैं? अपर संचालक होते हैं, संयुक्त संचालक होते हैं, उप संचालक होते हैं और सहायक संचालक भी होते हैं। तो इसमें आपको सही क्रम बताना है। तो सही क्रम आपका हो जाएगा संचालक, संचालक के बाद आपका अपर संचालक होता है, उसके बाद संयुक्त संचालक होता है, उसके बाद उप संचालक होता है और अंत में आता है सहायक संचालक। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव के संदर्भ में क्या सही है? मुख्य सचिव का पद 1799 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा सृजित किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है। मुख्य सचिव मतलब भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का भी एक मुख्य सचिव होता है और हर राज्यों का भी एक मुख्य सचिव होता है। तो हम भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है अंग्रेजों की देन है। लॉर्ड वेलेजली 1799 में इस पद को लेकर के आया था। तो ये कथन सत्य हुआ। मुख्य सचिव का पद केंद्र के मंत्रिमंडल सचिव और कार्मिक सचिव के समान है। जी हाँ, राज्य के मुख्य सचिव का पद केंद्र के मंत्रिमंडल सचिव और कार्मिक सचिव मतलब आपका पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके समान होता है। यह भी कथन आपका सही है। तीसरा, भारत सरकार के सभी राज्यों के सचिवों की वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, सरकार, भारत सरकार के सभी राज्यों का जो मुख्य सचिव होगा, राज्यों का मुख्य सचिव को जब सम्मेलन होगा तो उसकी अध्यक्षता जो है वो मंत्रिमंडल सचिव के द्वारा किया जाता है। मतलब मंत्रिमंडल मतलब आपके केंद्र के मंत्रिमंडल सचिव के द्वारा किया जाता है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो तीनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्न मुख्य सचिव हुए। जी, मुख्य सचिव के बारे में बात हो रही है। तो आरपी बगई, विजय वर्गीय, सुयोग्य कुमार, अरुण कुमार जी, ये चारों के चारों जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके नियुक्ति के अनुसार सही क्रम बताना है। मतलब किन की नियुक्ति सबसे पहले हुई है? तो छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्य सचिव है वो है अरुण कुमार, ये पहले नंबर के हैं। दूसरे नंबर के हैं सुयोग्य कुमार, ये आ जाएंगे। फिर विजय वर्गीय और आरपी बगई। मतलब आपके गिवन ऑप्शन पे डी सी बी ए ये सही क्रम हो जाएगा। तो डी सी बी ए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिवालय के निम्न अधिकारियों का सही क्रम है। अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव। अब ये बात कर रहे हैं किसके? सचिवालय। सचिवालय मतलब आपके महानदी भवन में जो बैठते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सचिवालय का जो मुख्य होता है वो होता है मुख्य सचिव होता है, राज्य का मुख्य सचिव। ये सबसे ऊपर, सबसे टॉप पोस्ट है।
तो छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक सेवा में जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है राज्य के मुख्य सचिव का, ठीक है। और भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का मुख्य सचिव जो है वो प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ा पोस्ट होगा। तो हम बात कर रहे हैं राज्य के बारे में, तो मुख्य सचिव जो होता है वो सबसे बड़ा पोस्ट होता है। इसके नीचे में आता है अतिरिक्त मुख्य सचिव आएगा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ठीक है। अतिरिक्त मुख्य सचिव के नीचे पे आता है सचिव आता है, ठीक है। और सचिव के नीचे में फिर आता है अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव के नीचे में आएगा संयुक्त सचिव, फिर नीचे में आएगा उप सचिव और फिर नीचे में आएगा आपका अवर सचिव। तो दिए हुए ऑप्शन में ये तीन ऑप्शन तो नहीं है, ये टॉप के 3 है। उसके बाद देखें तो अतिरिक्त फिर ए बी सी और डी, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाग और उसके विभागाध्यक्ष सही सुमेलित है। अब यहां पर बात कर रहे हैं विभाग के बारे में और उसके विभागाध्यक्ष। विभाग और विभागाध्यक्ष, यहां पर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य में तो इंद्रावती भवन पे आपके जितने भी सरकार के अधीन जितने भी विभाग है उन सबकी जो सीटिंग होती है विभागाध्यक्ष की इंद्रावती भवन में होती है, जिसको हम संचालय के नाम से जानते हैं। तो उस संचालय में बहुत सारे विभाग हैं, उन विभागों के विभागाध्यक्ष कौन कौन से विभाग के विभागाध्यक्ष को किस नाम से जानते हैं, ये सही कथन में बताना है। उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग का जो विभागाध्यक्ष होता है वो आयुक्त कहलाता है। तो ये वाला जो कथन हो गया गलत है, सुमेलित नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग जो होता है, स्कूल शिक्षा विभाग का जो संचालक कहलाता है, क्या कहलाएगा आपका संचालक। चलिए नेक्स्ट, पुलिस विभाग का जो विभागाध्यक्ष है वो पुलिस महानिदेशक कहलाता है। ये भी कथन आपका सत्य सुमेलित है और ये जो है वो सुमेलित नहीं है। सहकारिता विभाग का जो विभागाध्यक्ष होता है वो पंजीयक होता है। तो इस तरीके से देखें तो सी और डी जो है वो क्या है, सुमेलित है। स्कूल शिक्षा विभाग संचालक होता है, आयुक्त नहीं होता। उच्च शिक्षा विभाग विकास आयुक्त नहीं होता, आयुक्त होता है, ठीक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास वाला जो होता है उसका जो मुखिया होता है वो कहलाता है आपका विकास आयुक्त। तो इस तरीके से देखें तो सी और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विभाग के विभागाध्यक्ष संचालक होते हैं। अब यहाँ पर विभागाध्यक्ष, जनरली विभागाध्यक्ष का नाम जो है वो संचालक होना है, ठीक है। लेकिन सभी विभागाध्यक्ष को संचालक नहीं बोलते, किसी को विकास आयुक्त, किसी को आयुक्त। पिछले क्वेश्चन पे देखें। अभी बात करें तो महिला एवं बाल विकास का जो विभागाध्यक्ष होता है वो संचालक कहलाता है, ये सही है। लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग का जो विभागाध्यक्ष होता है उसको संचालक नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अभियंता। तो मुख्य अभियंता जो होता है चीफ इंजीनियर आपका, वो किस विभाग का प्रमुख होता है, लोक निर्माण विभाग का। तो ये जो है यहाँ पर संचालक नहीं होते। वन विभाग, ठीक है, वन विभाग का जो होता है वो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, इस पोस्ट के नाम से जाना जाता है वन विभाग का मुखिया। चलिए, और नगरीय प्रशासन विभाग का जो होता है उसको हम बोलते हैं संचालक। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि संचालक किसका किसका होता है, तो नगरीय प्रशासन विभाग का और महिला एवं बाल विकास विभाग का जो विभागाध्यक्ष होते हैं वो संचालक होते हैं। ए और डी सही है, बी और सी जो है वो गलत है। तो ए और डी जो है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन की आधारभूत इकाई क्या है। प्रशासन की जो आधारभूत इकाई होती है वो होती है जिला, ठीक है, तहसील नहीं होता है, ठीक है। तहसील के बाद जिले के नंबर आता है, सॉरी, तहसील के बाद आपका अनुविभाग आता है, अनुविभाग के बाद आपका जिला आता है और जिले के बाद आपका संभाग आता है। लेकिन प्रशासन की आधारभूत इकाई, प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो जिले से चालू होती है, आधारभूत इकाई क्या है आपका, जिला है। ऑप्शन नंबर बी। तहसील जो होता है वो सिर्फ रेवेन्यू के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट, राजस्व विभाग के अधीन अधिकारी है कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो राजस्व विभाग के अंतर्गत कलेक्टर जो है एक राजस्व अधिकारी होता है, ये सही है। तहसीलदार के बारे में बात करें तो तहसीलदार भी एक राजस्व अधिकारी है, राजस्व वसूल करने का काम जो होता है वो तहसीलदार का होता है तहसील पे। और नायब तहसीलदार जो होता है वो भी तहसीलदार के क्या रहते हैं, डिप्यूटी रहते हैं
ठीक है, मतलब नायब तहसीलदार भी जो होता है वो राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं। लेकिन हम बात करें डिप्टी कलेक्टर की, तो डिप्टी कलेक्टर जो होता है वो राजस्व अधिकारी नहीं होता है। हाँ, डिप्टी कलेक्टर जो है वो अपग्रेड होकर के कलेक्टर बन गया तब वो राजस्व अधिकारी हो सकता है, या डिप्टी कलेक्टर को पर्टिकुलर किसी और काम पे लगा दिया राजस्व के काम पे तब भले हो सकता है, पर बाई पोस्ट डिप्टी कलेक्टर जो होता है वो राजस्व विभाग के अधीन नहीं होता है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ है अधीन अधिकारी है तो एसीडी, एसीडी जो है ऑप्शन नंबर डी पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब जिलाधीश निम्न रूप में कार्य करता है। चलिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में, जी हाँ, डीएम होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम लोग डीएम के नाम से भी जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिलाधीश होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, जी हाँ, जब उस जिले में निर्वाचन हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में वो कार्य करता है। ठीक है, साथ ही साथ निर्वाचन अधिकारी के साथ जिला गणना अधिकारी भी होता है। ठीक, जिला आपदा प्रबंधन के रूप में भी ये कार्य करता है। जी हाँ, तो इसमें देखें तो तीनों काम जो है वो जिला कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है, तो तीनों कथन जो है वो क्या है, सही है, ए बी सी। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य प्रशासन विभाग का कार्य क्या है? तो कौन सा काम जो है वो सामान्य प्रशासन का है? तो नीति संबंधी कार्य, जी हाँ, नीति संबंधी कार्य जो होता है वो सामान्य प्रशासन विभाग का होता है, तो ये हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना और सेवाएं, जी हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों की जो पदस्थापना है कि कहाँ किनका पोस्टिंग होना है वो भी सामान्य प्रशासन के अंतर्गत होता है। शासकीय सेवाओं से संबंधित नियमों का निर्माण, जो नया नियम बनता है कुछ उसमें अपग्रेड करना है, वो भी काम जो होता है वो सामान्य प्रशासन के अंतर्गत आता है, तो इनमें से सभी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ था? यहाँ पर ई पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं, ई पंचायत, ठीक है। इसके इस प्रोजेक्ट जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है आपका 26 जनवरी 2005 में। 2001 में तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उसी समय तो राज्य जो है वो नया नया बना था, तो ई प्रोजेक्ट आने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। सही आंसर है आपका 26 जनवरी। और जब कोई भी थोड़ा सा कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसके चांसेस जो रहते हैं वो 26 जनवरी 15 अगस्त इसी पर लॉन्चिंग ज्यादा हो सकता है, तो 26 जनवरी इसका जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पुलिस महानिदेशक इस राज्य के आपको बताना है कौन है? तो मोहन शुक्ल, डीएम अवस्थी, अशोक दरबारी, या इनमें से कोई नहीं। हम तीनों के बारे में बात करें तो तीनों जो है वो इस राज्य के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। इसमें मोहन शुक्ल जो है वो आपके क्या थे, प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, और साथ ही साथ ये जो है आपके पीएससी के भी आपके आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कितने पुलिस रेंज है? तो छत्तीसगढ़ में टोटल अभी हम बात करें तो अभी 6 पुलिस रेंज है। ठीक है, 6 पुलिस रेंज मतलब आपका 5 जो होता है वो 5 संभाग से हो गया, मतलब आपका रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, बिलासपुर हो गया, और आप रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, और एक आपका जगदलपुर, और एक आपका अंबिकापुर, सरगुजा। ठीक है, तो ये 5 तो है ही, साथ ही साथ में आप एक नया जो बना है वो आपका राजनांदगांव। 6 रेंज हो गए। इसका मतलब ये है कि जैसे हम थाने के बारे में बात करें तो थाना में क्या हो जाता है आपका टीआई हो जाता है। थाने से थोड़ा सा ऊपर चले, है ना, थाने से ऊपर गए तो हम लोग एसडीएम मतलब एक आपका अनुविभाग की बात करें, अनुविभाग में जब जाएंगे उस क्षेत्र पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा डीएसपी मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम जिले की बात करें तो जिले में आपको मिल जाएगा क्या, एसपी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चले जाएंगे तो किस पे, जिला पे चले जाएंगे। ठीक है, तो जिले में आपको क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। और जिले के बाद थोड़ा सा और संभाग में चलेंगे तो संभाग में चले जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आईजी मिल जाएगा। और संभाग के ऊपर चले जाएंगे मतलब राज्य में चले जाएंगे तो डीजीपी मिल जाएगा। तो सबसे पुलिस में जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है क्या आपका, डीजीपी। और उसके बाद आपका क्या नीचे में देखेंगे तो आईजीपी, फिर उसके बाद आपका एसपी, फिर डीएसपी का ये जो रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर यही की बात कर रहे हैं, आईजीपी जो होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे, 6 हो जाएंगे। होना चाहिए 5 लेकिन अब रेंज जो है वो कितने हैं, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस राज्य में सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशिक्षण मतलब पुलिस ट्रेनिंग जो स्कूल है, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान जो है वो राजनांदगांव में भी है, माना में भी है, चंदखुरी में भी है और मैनपाट पे है। लेकिन हम बात करें चंदखुरी की, तो चंदखुरी में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है और बाकी जो है वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है। ठीक है, तो ये जो नाम है सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, वो चंदखुरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के संबंध में सत्य कथन बताना है आपको। क्या है? यह देश का 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है। जी हाँ, यह सत्य कथन है। देश की बात करें तो टोटल 25 उच्च न्यायालय है। 25 उच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वो 19वें नंबर का है। ठीक है, इस उच्च न्यायालय में 22 न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत है। हाँ, किसी भी न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय की या सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, तो वहां पर कितने न्यायाधीश होंगे उसका पद पहले से डिक्लेयर रहता है, स्वीकृत रहता है। भले उस स्वीकृत पद में उतने न्यायाधीश हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो बिलासपुर उच्च न्यायालय में 22 न्यायाधीशों की संख्या जो है वो स्वीकृत है। मतलब आपके मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, इसके साथ साथ 21 और न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, तो टोटल 22 न्यायाधीशों की संख्या जो है वो स्वीकृत है। तो ये भी कथन आपका क्या है? सही है। आर एस गर्ग प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? नहीं, ये आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। आर एस गर्ग मुख्य न्यायाधीश तो थे, पर ये जो थे वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? आर एस गर्ग। ठीक है, डब्ल्यू ए शशांक जो थे वो पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है आपके? डब्ल्यू ए शशांक है। तो इसका मतलब यह है कि डब्ल्यू ए शशांक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे? नहीं, ये भी गलत है। डब्ल्यू ए शशांक मुख्य न्यायाधीश थे, आर एस गर्ग जो थे कार्यवाहक थे। तो ऑप्शन ए और बी जो है वो क्या है? सत्य है। तो ए और बी आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां है? छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का गठन किया गया और इसके तहत जो है वो बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहां कहां फैमिली कोर्ट या परिवार न्यायालय स्थित है? परिवार न्यायालय के बारे में बात कर रहे हैं, फैमिली कोर्ट के बारे में कहां कहां पर है? बेमेतरा में, जी हाँ बेमेतरा में ये है, जसपुर में भी है, सुकमा में नहीं है, गरियाबंद की बात करें तो गरियाबंद में भी नहीं है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में देखें तो अभी वर्तमान के 33 जिलों में से 22 जिलों में आपके फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालय है। मतलब ये 22 जिले लगभग लगभग आपके जो पुराने जो 22 जिले हैं, है ना, पहले 18 उसके बाद 27 थे, उन्हीं 22 में से। लेकिन हम बात करें पुराने जिलों में से, हम बात करें सुकमा में, बीजापुर में, नारायणपुर, ये 3 को छोड़ दो, और ये गरियाबंद, ये 4। उसके बाद लगभग लगभग सभी मुख्य जिलों में आपके क्या है? ये परिवार न्यायालय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बेमेतरा और जसपुर, 1 और 2 जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो हम बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश के बारे में तो राजीव गुप्ता, एच एल दत्तू, अरूप कुमार गोस्वामी और रमेश कुमार सिन्हा जो है वो चारों जो है वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और है भी। ठीक है, तो हम रमेश कुमार सिन्हा के बारे में बात करें तो ये प्रेजेंट के आपके मुख्य न्यायाधीश है। अरूप कुमार गोस्वामी के बारे में बात करें तो लास्ट हमारे मुख्य न्यायाधीश है। और राजीव गुप्ता के बारे में बात करें या एच एल दत्तू के बारे में बात करें तो ये दोनों जो है, इन दोनों में से एक आपका आंसर सही है। तो राजीव गुप्ता जो है वो सर्वाधिक समय तक रहे हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम समय तक रहने वाले में, तो सबसे कम समय तक रहने वाला जो है वो एच एल दत्तू है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम महाधिवक्ता है? छत्तीसगढ़ के प्रथम महाधिवक्ता के बारे में बात हो रही है। महाधिवक्ता मतलब आपका राज्य सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार के बारे में बात हो रही है। तो रविंद्र श्रीवास्तव ये भी थे, रविशचंद्र अग्रवाल ये भी थे, प्रशांत मिश्रा और सतीश चंद्र वर्मा ये सब भी थे, है ना। इन तीनों में से प्रशांत मिश्रा तो मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। सतीश चंद्र वर्मा अभी करंट में नहीं, पिछले लास्ट टाइम सतीश चंद्र वर्मा ही महाधिवक्ता थे। ठीक है, लेकिन इसमें प्रथम महाधिवक्ता के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रथम महाधिवक्ता जो थे वो कौन थे? रविंद्र श्रीवास्तव थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कार्यपालिका के अधीन पदाधिकारी है।
राज्य के कार्यपालिका के अधीन पदाधिकारी पूछे रहे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद या महाधिवक्ता, इनमें से कौन जो है वो कार्यपालिका के अधीन होते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं किसी भी शासन को चलाने के लिए हमको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है आपका कार्यपालिका की, एक होता है आपका विधायिका की, और एक है आपका क्या, न्यायपालिका की। ठीक है, तो न्यायपालिका के अंतर्गत आपका क्या आ जाएंगे, ठीक है, इसमें न्यायालय, जितने भी न्यायालय है वो सब आ जाएंगे, और न्यायालय में जो न्यायाधीश है वो आ जाएंगे। ठीक, लेकिन ये जो रहता है वो स्वतंत्र रहता है, ये अलग बॉडी है। लेकिन कार्यपालिका और विधायिका आपस में मिल करके कार्य करते हैं, इसका संबंध न्यायपालिका से नहीं होता है। ठीक, कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का मतलब ये हो गया, अगर हम छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो कार्यपालिका के अंतर्गत बेसिकली जो मंत्री परिषद है वही होते हैं। तो मंत्री परिषद का जो मुख्यमंत्री, जो मुखिया होता है वो होता है कौन, मुख्यमंत्री मतलब सीएम, और साथ ही साथ में आपके क्या, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्री परिषद के बारे में बात कर रहे हैं, मंत्री परिषद भी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इन सब का जो होता है वो किनके नाम से होता है, राज्यपाल के नाम से होता है। तो इनका जो सर्वे सर्वा मुखिया तो होता है कौन, वो राज्यपाल। समस्त काम जैसे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, राज्य में राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो राज्यपाल जो होते हैं वो कार्यपालिका का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, तो इसमें राज्यपाल तो आएगा ही। फिर कार्यपालिका में हमने देखा कौन, सीएम, सीएम भी होता है, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद भी होता है, मंत्री परिषद भी है। लेकिन क्या महाधिवक्ता कार्यपालिका का हिस्सा होता है? ठीक है, महाधिवक्ता भी जो होता है वो कार्यपालिका का हिस्सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा विधायिका को समझते हैं। विधायिका के अंतर क्या आ जाएंगे, तो विधायिका के अंतर्गत सीएम, मंत्री परिषद ऐसे नहीं, जितने भी विधानसभा सदस्य है या विधान परिषद के जो सदस्य हैं, ठीक है, ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, विधायिका के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ आपके क्या रहेंगे, आपके राज्यपाल भी रहेंगे। ठीक है, तो विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो सब मिल करके क्या बनाते हैं, नियम कानून या विधेयक बनाते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, विधायिका के पार्ट हो गए। लेकिन इनमें से कुछ ही जो होते हैं वो सरकार के हिस्सा होते हैं, सारे विधायक जो है वो सरकार में नहीं होते। इसलिए जो सरकार में है वो क्या हो जाएंगे, कार्यपालिका के हिस्से में आ जाएंगे। सरकार में है कहने का मतलब जो मंत्री परिषद में है, ऐसा नहीं कि सरकार के पार्टी का विधायक जो है वो कार्यपालिका का हिस्सा होगा, ऐसा नहीं है। मंत्री परिषद में रहेंगे वो कार्यपालिका का हिस्सा होगा। ठीक, और न्यायपालिका तो स्वतंत्र है। अब महाधिवक्ता जो होता है वो मुख्यमंत्री का क्या होता है, कानूनी सलाहकार होता है, राज्यपाल का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये बात करें कि ये जो महाधिवक्ता होता है उसको विधानसभा या विधान परिषद के मीटिंग में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, वो उनको सलाह दे सकता है, कार्य में भाग ले सकता है। सिर्फ उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, किनको, महाधिवक्ता को। लेकिन वो इस मीटिंग में अटेंड कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, ये विधायिका के लिए पार्ट हो गया, कार्यपालिका का भी पार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री जो है उनसे सलाह ले सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, क्योंकि चारों ही जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार पंचायतों के लिए सहायता अनुदान निर्मित करेगी जो देश की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो किसके सिफारिशों के आधार पर सहायता अनुदान निर्मित करेगी? तो ये होगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा जो है वो वित्त आयोग करता है। जिला पंचायत या जिला प्रशासन नहीं करता, ना ही जनपद पंचायत करता है। कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। अब नगरीय निकाय के बारे में बात कर रहे हैं, और नगरीय निकाय का प्रशासकीय विभाग क्या होगा आपका? चलिए, निगम कार्यालय, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। प्रशासकीय जो विभाग होता है किसका? नगरीय निकायों का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? मतलब स्थानीय शासन और उसके कार्यकारी अधिकारी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो पहला नगर निगम, नगर निगम का जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो होता है आयुक्त, सुमेलित है। जिला पंचायत, जिला पंचायत का अपर कलेक्टर दिया है, ये सुमेलित नहीं है, जिला पंचायत सीओ होना चाहिए। नगर पालिका का
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिसको हम सीएमओ बोलेंगे, ये सुमेलित है। ग्राम पंचायत का जो अधिकारी होता है वो क्या होता है आपका सचिव होता है, ग्राम पंचायत सचिव। अगर ये तो किसके बारे में, कार्यकारी अधिकारी के बारे में बोलते हैं, मतलब प्रशासनिक अधिकारी हो गया। और अगर हम इसके बारे में, राजनीतिक के बारे में बात करें, तो राजनीतिक प्रमुख ग्राम पंचायत में सरपंच हो जाएगा। ठीक है, नगर पालिका के केस में नगर पालिका जो अध्यक्ष रहेगा या मेयर जो रहेगा, है ना, नगर पालिका में। और एक नगर पालिक निगम होता है, तो नगर पालिका में तो नगर पालिका अध्यक्ष होगा। जिला पंचायत के संदर्भ में जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, और नगर निगम के केस पे आपका क्या हो जाएगा, महापौर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कार्यकारी अधिकारी के बारे में ये सुमेलित है। आपका जो सुमेलित नहीं है तो वो क्या है आपका अपर कलेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखे। अब आपके लिए आज का एक क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में महिला पुलिस थाना है? 3 में, 5 में, 7 में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो और इसका ये जितने भी है आपके 25 क्वेश्चन, इसके पीडीएफ करने के लिए आप नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, थैंक